अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो मैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज हम लोग क्या सहरी में खा रहे हैं और आज के दिन की मेरी क्या रूटीन है। तो ये सुबह अपने लिए तो मैंने पराठा बनाया था और मेरा ख़्याल है ये माशाल्लाह से पूरे रमज़ान में ये मैंने दूसरी दफ़ा पराठा शायद बनाया है। तो ज़्यादातर वैसे मैं रात को ही अपने लिए रोटी बना लेती हूँ ताकि सुबह मुझे वो पता है इसको तवे को गर्म होने में भी टाइम लगता है और इधर के चूल्हों का ये हिसाब है इलेक्ट्रिक जो है काफ़ी टाइम ले जाता है। तो इतनी देर में बंदा नाश्ते से फ़ारग हो जाता है जितनी देर में ये तवा गर्म होता है। तो अपने लिए खैर मैंने पराठा बनाया है और बच्चों ने आज ये कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता किया है। इन्होंने ये खा के तो अब सारा दिन माशाल्लाह से रोज़ा निभाना है। तो ये इन्हीं की हिम्मत है। हम लोगों ने तो अपने बचपन में पराठे ही खाए हुए हैं, दही खाया हुआ है। 2-2 पराठे खाते होते थे और साथ दही खाते थे और फिर भी यही होता था कि पता नहीं रोज़ा कैसे निकलेगा। ये बच्चे माशाल्लाह से ये थोड़ा-थोड़ा से कॉर्नफ्लेक्स खा के तो इनका ये रोज़ा हो जाता है। सहरी सॉरी इनकी हो जाती है। तो सहरी हम लोगों ने खा ली और अब मैं बर्तन लगाऊँगी मशीन में और देखते हैं कि अब बाद में फिर बारी-बारी सारे वज़ू करेंगे और फ़जर की नमाज़ पढ़ के तो बच्चों की जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया हुआ है कि छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल। तो इनकी मौज है कि इन्होंने नमाज़ पढ़ के तो फिर से सो जाना है और फिर माशाल्लाह से मैं जब जॉब से वापस आती हूँ तो ये अभी तक सोए हुए होते हैं। मैं आ जाती हूँ तकरीबन 12 बजे तो फिर आके मैंने इन्हें जगाना होता है। तो ये किचन की अब मैंने सफाई जितनी को करनी थी वो मैंने कर ली है, बर्तन मशीन में लगा दिए हैं, मेज़ साफ़ कर दी है और काउंटर वगैरह जितना कि मैंने अब सुबह-सुबह कोई नहीं इतना मूड होता कि अब इसको मैं सही रगड़ा दे के तो किचन की सफाई करूँ। बस ऐसे ही मोटा-मोटा ऊपर से मैंने जो चीज़ें उठानी थी उठा दी हैं और अब ये हम लोगों ने ये मैंने किचन बंद कर दी है और अब ऊपर जाके तो मैंने भी वज़ू करना है और अपनी नमाज़ पढ़नी है। रोज़े से हो गए, कल रखा नहीं है आज। थोड़ी सी फक्की खानी थी, मेरे पास तो हर चीज़ का इलाज फक्की है। पढ़ रहे हो नमाज़? ये वज़ू इधर करता है मुझे कि किन्जा नहीं? कह रही थी कि उसके पेट में दर्द है तो मैं उसे मशवरा दे रही थी कि थोड़ी सी फक्की खाओ। मैं वैसे रमज़ान में ज़रूर सहरी टाइम थोड़ी सी फक्की लेती हूँ ताकि जो खाना है वो जल्दी सीने के ऊपर जलन सी ना हो और जल्दी हज़म हो जाए। तो ये देखें जी नमाज़ पढ़ के तो मैं चली गई थी। मैं थोड़ी देर घंटा एक रेस्ट किया था फिर उसके बाद जॉब पे चली गई थी। वापस आई हूँ तो ये अरहम के लिए पैकेट आया हुआ है। इसके लिए शूज़ मँगवाए हैं, सैफ ने ही ऑर्डर किए थे और उसी ने इसे मँगवा के दिए हैं तो अब हमने इसे साइड पे रख दी है। और अरहम गया हुआ था, अरहम और असदाद दोनों गए हुए थे, दोनों भाई उनका दिल कर रहा था कि वो बाज़ार का चक्कर लगाएं तो वो साइकिलों पे बाज़ार गए हुए थे तो मैंने इसे साइड पे रख दी है। और अब हम दोनों मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए, हमारे घर आने वीकेंड पे मेहमान और थोड़ा सा फ्लैश मीट वगैरह लेना था तो वो लेने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। तो मैं ये सबसे पहले आई हूँ एशियन दुकान पे तो माशाल्लाह जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना तो दिल कर रहा था मेरा काफ़ी दिनों से कि भिंडियाँ या करेले हों या कद्दू इस तरह की कोई चीज़ भुनी हुई सब्ज़ी बना के खाऊं। अच्छा ये इधर मैं आई हूँ तो पता चला है कि कीमतें तो ऐसे आसमान पे पहुँची हुई हैं। ये जब से खैर से जंग शुरू हुई है ना यूक्रेन की और रूसलैंड की तो हर चीज़ को आग लगी हुई है। यही भिंडी हम लोग 4.5 यूरो या 5 की लेते होते थे और अब ये 8 यूरो की किलो है और करेले ये बता रही थी कि 12 यूरो के किलो मिल रहे हैं। तो अब क्या किसी ने सब्ज़ी भी खानी है। खैर मैंने थोड़ी-थोड़ी सी ली थी, 1 किलो भिंडी ली थी और थोड़ी-सी ये सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो ली थी और 1-2 और चीज़ें चाहिए थी जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। और ये लेके तो इधर से फिर फ़ारग होके अब हम लोगों ने जाना है गोश्त लेने के लिए। दाल नहीं मैं आज तक बनाई, शामी तक वैसे भी नहीं खाने रोटी रोटी कोई नहीं साढ़े और घर चाट पकौड़े हाँ जी इस तरह नहीं चाहिए मैं सारे सुबह जो है नहीं साढ़े घर सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाने ने बच्चे सुबह रोज़ जला को माजू वो खाने नहीं जला खाने को नहीं हाँ जी या वो लाई को खा नहीं कितना तैयार करना हाँ लेकिन शुक्र अल्लाह का बच्चे बड़े जोशो खरोश में वगैरह आ रहे हैं फिर हाँ जी थोड़ी रेस्ट हो जाती है स्कूल जरा जाना आना ना वो नहीं
तो सारा सौदा लेने के बाद मुझे याद आया कि ईद आ रही है और मैं अभी पाकिस्तान से आई हूँ, लेकिन कौन मेहंदी या लानी तो मुझे याद ही नहीं रही। तो फिर मैं दोबारा अंदर गई थी और इनके पास पड़ी हुई थी, तो ये एक मैंने उठा ली है। देखें अब इसका कलर आता है कि नहीं। इनसे मैं पिछले साल भी लेके गई थी, लेकिन उसका कोई रंग नहीं था। ये इतनी महंगी इन्होंने दी है, लेकिन देखें अब बाद में मैं ईद पे मेहंदी लगाऊंगी तो फिर आप लोगों को बताऊंगी कि आया इसका रंग सही था या नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मीट लेने के लिए। हाँ, पता नहीं इन्होंने कितने अटके हुए हैं। इतनी कमज़ोर सी लगती हैं देखने में ना, सुक्की सड़ी सी। इंसान कोई भी मत कर ले, कहीं छोड़ दे ना वो मारे। अच्छा, आज मैं मीट लेने ये दूसरे शहर में आई हूँ। अपने सिटी से काफ़ी फासले पे है, 20 मिनट की ड्राइव पे है ये दूसरा सिटी। उसकी एक रीज़न ये है कि जो मीट प्राइसेस हमारे सिटी में है उधर, क्योंकि एक ही दुकान है हमारे सिटी में, एक ही है हलाल मीट की दुकान, तो उसने अपनी मर्ज़ी की अब प्राइसेस हाई की हुई हैं। तो मैं इसलिए आई थी कि इधर जाके देखूं, क्योंकि इस सिटी में 3-4 दुकानें हैं, तो ये इनका थोड़ा बैलेंस्ड होता है रेट। तो वाकई ही फ़र्क था। और इधर एंटर होते ही हम लोग सबसे पहले ये जो इनका काउंटर है मीट वाला, उधर आए हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि 5 बजे तक इनके पास गोश्त ख़त्म हो जाता है। तो अब मैंने पहले यही सोचा है कि सबसे पहले अब हम गोश्त ले लें, फिर बाकी जो चीज़ें लेनी है वो आराम सुकून से बंदा बाद में देखता रहता है, क्योंकि इनका काउंटर इन्होंने 5 बजे बंद कर देना है। तो ये अब हम लोग गोश्त ले रहे हैं। شو خلاص مش ناوي بكره अभी चिकन जगह पे नहीं है। 2.5 किलो ये भी खत्म हो गया उनके पास, खत्म हो गया। बड़े वाला पर्स पूरा छोड़ आई हूँ। तो गोश्त हम लोगों ने ले लिया है और हमारी लग की रही है, क्योंकि कीमे का ये आखिरी था जो मैंने लिए। 3 किलो भी इसने पूरा नहीं दिया, कुछ ग्राम कम थे अभी। और चिकन फिली जो है, यानी चिकन की जो ब्रोस्ट है वो भी इसके पास ख़त्म हो गई भी थी। यही थी आखिरी जो मुझे मिल गई है। अब मीट लेने के बाद अब हम लोग बाकी जो सब्ज़ियाँ या फल वगैरह चाहिए, मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि हम लोगों ने अफ्तारी करवानी है सुबह, तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो लेने के मैं अब इधर आई हूँ। तो वो अब छोटी मोटी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम देख रहे हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बड़े बड़े। मीट ले ले। क्या है ये? आलू नहीं, ये क्या है? आलू बुखारा। ये भी समोसों के लिए चटनी बनाने वाली है। ऐसे ले लें 4-5 खट्टे खट्टे ज़्यादा भी ना खट्टे हों। सही ये हो गए। सेब ये वाला है? नहीं, ये है पिंक लेडी। ये 2-3 ही लें, पता नहीं क्यों मुझे लगता है अंदर से है ना खाली खाली हो गए खोखले से। हाँ। अच्छा, हम लोगों को ना कुकिंग ऑयल इधर नहीं मिल रहा। मैंने कल या परसों इन्हें भेजा है अपने हस्बैंड को और साथ में बच्चों को कि 3-4 दुकानें हैं, तो बारी बारी सारी दुकानों में चेक करें, लेकिन कुकिंग ऑयल हमें कहीं से नहीं मिला। और मैं भी हर रोज़ जॉब से जब फ़ारुग होती हूँ तो कभी अल्डी पे जाती हूँ, कभी लीडर पे, इस चक्कर में कि शायद इस टाइम इनकी आई हो, इनके पास डिलीवरी हुई हो इसकी कुकिंग ऑयल की, तो मुझे मिल जाए या मैं ले लूँ। लेकिन नहीं, कोई नहीं। कॉफलैंड पे सुना था कि आया है और पर पर्सन 2 बोतलें लेके जा सकता है। वो भी एक दिन किंजा लेके आई थी, लेकिन उसके बाद मैं अब तक जब भी गई हूँ तो वो जब भी जाते हैं यही कहते हैं कि अभी ख़त्म हुआ है। ये लोग उठा के जैसे ही आता है तो लोग आके ले जाते हैं। तो इधर से भी हमें कुकिंग ऑयल नहीं मिला। तो ख़रीदारी करके हम लोग अब वापस जा रहे हैं अपने सिटी की तरफ। और अभी हम लोगों ने फिर से ट्राई करनी है गुज़रते हुए। अल्डी पे भी मैं जाऊंगी, लीडल पे भी जाऊंगी,
और जहाँ से भी मुझे कुकिंग ऑयल मिल सका तो वो मैंने लेना है। मिलता है कुकिंग ऑयल, लेकिन वो 5 यूरो का लीटर मिलता है। कहाँ हम लोग 99 जो सेंट है उनका 1 लीटर लेती रही हूँ मैं। पाकिस्तान जाने से पहले मैंने तकरीबन कोई 6 लीटर घर में छोड़ के गई थी, लेकिन जैसा कि सबको पता ही है रमज़ान के दिनों में काफ़ी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि चीज़ें तलने वाली काफ़ी हो जाती हैं, तो उस चक्कर में फिर बहुत यूज़ होता है। और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं 2 या 3 दफ़ा वो कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर उसे ज़ाया कर देती हूँ। तो आजकल फिर जैसे मेहमान वगैरह आए या ख़ुद भी घर में माशाल्लाह से बच्चों वाला घर है, तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ फ्राई हो रहा होता है, तो फिर काफ़ी यूज़ में आता है ये कुकिंग ऑयल। थोड़ी देर के लिए हम लोग एक्शन पे गए थे और इसके अलावा लीडल पे भी गए थे और अल्डी पे भी, लेकिन मैं गाड़ी में बैठी रही हूँ, सिर्फ यही अंदर गए थे, लेकिन हमें कुकिंग ऑयल नहीं मिला। और अब हम लोग फिर अब घर आ गए हैं और ये चीज़ें अब मैं समेटूँगी। और रोज़े की वजह से मैं इतनी थक गई थी, काम पे भी गई थी और सुबह से यानी कह लें कि 4:30 बजे की उठी हुई हूँ और अभी तक 4 सवा 4 बजे की उठी हूँ और अभी तक 1 सेकंड को नहीं रेस्ट करने को मिला। तो ये घर आके बच्चे जो हैं और मेरे हस्बैंड वो जो मैं ख़रीदारी की है वो संभाल रहे हैं, और ये अरहम साहब को बड़ा था कि मैं फटाफट खोलूँ जूता अपना खोल के तो देखूँ। तो ये इस टाइम हम लोग ना उसका जूता जो उसके शूज़ आए हैं वो खोल रहे हैं। तो ये देखें, इसने जो ऑर्डर किए हुए थे नाइक के शू हैं, ये इसे बड़े अरसे के कह रहा था कि मैंने ये लेने हैं और मुझे ये महंगे लग रहे थे, लेकिन इसे इसके भाई ने ले दिए हैं। मैंने तो नहीं थे लेके देने, लेकिन माशाल्लाह से सैफ ने इसे ये ख़रीद के दिए हैं। वो इस तरह से तो अब हम लोग आ गए हैं किचन में। मैंने जो अफ्तारी की तैयारी करनी है वो करने लगी हूँ। तो ये असद मेरी हेल्प करवा रहा है। इसने कहा था कि आज हमें फ़्राइज़ बना के दें, तो ये इन बच्चों ने खुद ही ये काटे हैं, आलू छीले भी खुद ही हैं, सारा कुछ ये खुद ही कर रहे हैं। और मैं ये इधर सब्ज़ियाँ जो लेके आई थी वो संभाल रही हूँ। और ये फिर मैंने सोचा कि आज अपने लिए अफ्तारी में भिंडियाँ बनाती हूँ, तो ये भिंडियाँ मैंने बना ली हैं। और इसके अलावा बच्चों को मैंने चिकन नगेट साथ बना के देनी है और थोड़ी सी साथ फ्रूट चाट वगैरह बनाऊंगी। और फिर ये बस आज हमारी सिंपल सी आज की ये अफ्तारी है। तो ये देखें, इधर चाट भी बन गई है और रोटियां मैंने बना ली हैं, सिर्फ मैंने ही खानी है और मेरे हस्बैंड लेंगे। और साथ में बच्चों के लिए ये चिकन नगेट्स हैं और जो फ्राइज़ हैं वो भी बन गए हैं। तो बस फिर ये थी आज की हमारी सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।